इंडस्ट्रियल वास्तु में इम्पॉर्टेंट क्यों है? इंडस्ट्रियल वास्तु और जो हम घर पे वास्तु करते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, तो उस पर वास्तु कैसे इम्प्लीमेंट होता है? वो डिफरेंस क्या है इंडस्ट्रियल वास्तु? उसके जो रूल्स हैं वो क्या अलग अलग हैं या फिर सबके एक ही रूल वास्तु रूल्स होते हैं? कोई केमिकल का काम कर रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई मेडिसिन का काम कर रहा है, तो हर प्लेनेट का एक कॉर्नर है। आप ऑफिस में आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास ऑर्डर है और आप मटेरियल अपना निकाल नहीं पा रहे हैं, वहाँ से बन नहीं पा रहा है, लेबर जा रही है, आपको लॉस क्रिएट हो रहा है। इंडस्ट्री में इस तरह के सॉल्यूशंस हमें देखने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने वाइफ के नाम में ले लिया, लेकिन काम कौन कर रहा है? जब हम रजिस्टर कराते हैं उस कंपनी को, उसका जो टाइम होता है वो टाइम आपका बर्थ चार्ट है। ये कंपनी का बर्थ चार्ट है। आज हम लेके आए हैं बहुत ही यूनिक और प्रैक्टिकल टॉपिक, जो हमें पॉडकास्ट के लिए जो अक्षत वास्तु पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो है इंडस्ट्रियल वास्तु। तो इंडस्ट्रियल वास्तु इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और क्या आपको पता है कि एक छोटी सी गलती आपका जो बिजनेस है वो बर्बाद भी कर सकता है, जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट कर सकता है। जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं उन्हीं उन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ है एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सुमन शर्मा मैम। वेलकम बैक वंस नमस्कार। अगेन। तो मैम, पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्रियल वास्तु और जो हम घर पे वास्तु करते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? और यूजली घर पे तो हम बहुत एक ही वास्तु कर लेते हैं, बट इंडस्ट्री में हम कैसे वास्तु कर सकते हैं? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फूड इंडस्ट्री हो गया, आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, तो उस पे वास्तु कैसे इम्प्लीमेंट होता है? वो डिफरेंस क्या है इंडस्ट्रियल वास्तु? उसको आप समझिए कि इंडस्ट्रियल वास्तु होता क्या है? अब जैसा कि आपने पूछा है, वास्तु, रेजिडेंशियल वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु, तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको पता है, या जो लोग वास्तु में बिलीव करते हैं, वास्तु एक ही होता है। ओके। अगर उसका बेसिक प्रिंसिपल देखा जाए तो वो एक ही है मेजर चीज के अंदर। उसमें आपको रेजिडेंशियल वास्तु हर कोई करता है। आपको मतलब जितने जो लोग ट्रस्ट करते हैं, इसमें बिलीव करते हैं, वो लोग रेजिडेंशियल वास्तु की तरफ या बाकी वास्तु से देखते हैं। तो घरों में तो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं देखने की, और उसमें भी मैंने ये देखा है कि जो लोग ऑलरेडी फ्लैट में रह रहे हैं या घर के अंदर रह रहे हैं, उसको बनाने से पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले, या तो फ्लैट सिस्टम है आजकल, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब कभी रेजिडेंशियल बनते हैं तो उसमें लोग कम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। फ्लैट्स में इसमें यहाँ पे ये कलर लगा लो, ये इसमें ज़्यादा देते हैं। बट अब टॉपिक आता है आपका इंडस्ट्रियल वास्तु का। इंडस्ट्रियल वास्तु में कोई बहुत बड़ा स्पेसिफिक चेंज नहीं होता है। उसका कुछ थोड़ा पार्ट डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कहती कि हम जो रेजिडेंशियल है वही घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेजर चीज़ जो देखने वाली होती है कि आपके पास कोई भी डायरेक्शन होती है, आपके पास ईस्ट खुला हो, आपके पास नॉर्थ खुला हो, सनलाइट प्रॉपर आए और हवा में क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। ये एक सबसे सिंपल रूल है। अगर आप कहीं पर भी, चाहे घर में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, आप इसको अप्लाई करिए, बेस्ट है, नंबर 1। ओके। नंबर 2, अगर मैं बात करती हूँ वास्तु के अंदर, तो जो मेजर प्रिंसिपल होता है कि नॉर्थ डाउन होना चाहिए, साउथ हैवी होना चाहिए, साउथ में हाइट होनी चाहिए, मतलब ये जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे। अब इंडस्ट्रियल में कुछ प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं घर के कंपैरेटिवली। लाइक अभी आप वहाँ पे आप बैठे हैं, आपके ऑफिस में आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं, या आपके पास ऑर्डर है और आप मटेरियल सप्लाई अपना निकाल नहीं पा रहे हैं, वहाँ से बन नहीं पा रहा है, लेबर जा रही है, आपको लॉस क्रिएट हो रहा है। मतलब इंडस्ट्री में इस तरह के सॉल्यूशंस हमें देखने पड़ते हैं। ओके। अब जैसे फ्लैट्स में होता है कि जो एंट्रेंस है, हाँ जी। राइट, हम वो देखते हैं हाँ हमारा इस डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। हाँ जी। अगर हम वही फैक्ट्री को या फिर इंडस्ट्री में हम देखते हैं, तो हमारा बेस्ट कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए एंट्रेंस के लिए, जो मेन गेट जिसको हम बोलते हैं, तो उसका डायरेक्शन शुभ कौन सा माना जाता है? देखिए, डायरेक्शन की बात करें तो फिर मेरा तो शुरू दिन से एक ही चीज आपके साथ चल रही है, आपका बर्थ चार्ट। आप ओके। चाहे जैसे वो घर में बताता है, वैसे ही आपके ऑफिस का या आपका इंडस्ट्री, आपकी फैक्ट्री के लिए भी वो सेम चीज़ है उसके अंदर भी। हाँ, कई बार हमने देखा है कि रेज़िडेंशियल से ज़्यादा इंडस्ट्रियल या आपका जो भी इ आपका मतलब वर्क प्लेस है, वहाँ पे बहुत बार हमने देखा है साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छी चलती है।
वहाँ पे बहुत बार वेस्ट भी बहुत अच्छी चलती है, बट फिर वही बात है कि आपको चार्ट ज़रूर देखना चाहिए, बर्थ चार्ट के चार्ट। बिना आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी जो बर्थ चार्ट है, जो है। उस फैक्ट्री का है या फिर उस इंडस्ट्री का ओनर है, उसका बर्थ चार्ट हाँ, यूजुअली बहुत क्या होता है कि अपनी फैमिली या फिर वाइफ या फिर मदर के नाम से भी कंपनी लॉन्च करते हैं, राइट? तो उस टाइम में किसका बर्थ चार्ट देखना चाहिए? नॉर्मली जो ऑनर है उसका, कई बार क्या होता है कि अपने वाइफ के नाम में ले लिया, लेकिन काम कौन कर रहा है? ओके। वहाँ पे मैटर बहुत बार उसकी भी ज़रूरत होती है। और कई बार क्या होता है कि कोई आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई ऑफ़िस है, कोई भी है, मैं इसमें ऑफ़िस भी सेम हुँ, हुँ। कवर कर रही हूँ। ओके। तो उसमें क्या होता है कि उसमें 2-3 पार्टनर होते हैं, कई बार कंपनी में कंपनी होती है, हुँ, एक कंपनी में दूसरी मर्ज दूसरी कर कंपनी। देते हैं, ऐसे करते हैं। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन टाइम होता है उसका, जब हम रजिस्टर कराते हैं उस कंपनी को, उसका जो टाइम होता है, जब हमने वो एप्लीकेशन लगाई है, वो टाइम आप उसका बर्थ चार्ट मान लीजिए। ये ओके, कंपनी का बर्थ चार्ट है। ओके। फिर हम उस केस में उसको लेके चले, अच्छा, उस टाइम को कंसिडर उस टाइम करते हैं को आप। कंसीडर बिकॉज़ करेंगे। समटाइम कोई रजिस्ट्रेशन टाइम में जो हाँ, आपने हाँ। एप्लीकेशन लगाई है, ओके, उस टाइम को, क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल पार्टनर होते हैं, पार्ट्स करेक्ट। तो फिर आप क्या करोगे? हाँ, 3 तो बर्थ चार्ट हाँ, वो नहीं देखा जाएगा। तो ओके। होता क्या है कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं कि मेरे पास तो 5 पार्टनर हुँ, हैं, मेरे पास तो कंपनी में है, इस कंपनी में ये कंपनी है, मैं कैसे देखूँ? मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे हुँ। केसेज़ आते हैं, तो फिर उसका बेस्ट तरीका यही होता है, जिस टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जिस टाइम द टाइम रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वो हाँ, टाइम हमें नोट टाइम करना है। हमें नोट तो करना है, वही बर्थ चार्ट वही बर्थ चार्ट है। फिर भी अगर उस वो भी नहीं है, अब आपको लगा कि भई मैंने तो पता नहीं उस टाइम एप्लीकेशन जब हुँ, हुँ। भरनी थी, तो मुझे नहीं पता है कि क्या है, ओके। तो कोई डेट होगी आपकी रजिस्ट्रेशन डेट, जिस दिन आपका वो हाँ। क्लियर होके आया, हुँ, हुँ। उस दिन का भी आप ले सकते हो। ओके। पर फिर हमें चलना उसी के उस पे है। अच्छा मैम एक और चीज़ जैसे अगर किसी फैक्ट्री में दोष है, वास्तु दोष है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वास्तु दोष, पता कैसे चलेगा कि वास्तु दोष है? हाँ, मतलब सबसे पहले दोष आपका है क्वेश्चन ये है वास्तु दोष। कि वास्तु दोष हम कैसे, आपके हिसाब से अगर देखें, कई बार क्या होता है, आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है। आप किसी इंडस्ट्री से अभी आप एक में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो आप यहाँ हुँ, पर। अब आपने कहा कि मुझे एक्सपेंशन करनी है, मैं दूसरी फैक्ट्री लगाऊँगा। अब यही चलता-चलता काम आप वहाँ जाके रुक गया, या यही काम आपका लॉस क्रिएट करने लग गया, काम चल ही ये नहीं नया काम हो तो है। उस केस और नया काम है, तो भी आपको उस केस के अंदर सबसे पहले तो आपको, जब आप उसमें एंटर करते हो, तो उसकी लैंड की एनर्जी देखी जाती है। लैंड एनर्जी में कई बार मैंने आपको बताया है, और हमारे जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बुजुर्ग भी बताते हैं घर के, हुँ, कि आप कहीं भी लैंड ले रहे हैं, अगर कोई इंडस्ट्री ले रहे हैं, तो उसमें एक पिट बना के देखिए, पिट में पानी भर के देखिए, अगर वो पानी में बबल्स हैं, वो मैंने पीछे भी कई बार आपको भेजा है, इसमें ऑडियंस को बताया, तो उसमें जब बबल्स, बहुत ज़्यादा बबल्स है और वो बबल्स सेटल नहीं हो रहे हैं वहाँ पर, ओके। अगर वो सेटल नहीं हो रहे हैं, तब उसका मतलब उसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वो सेटल हो रहे हैं, या वो पानी उसमें भरा हुआ है, और कई बार क्या होता है, आपने पानी डाला, वो एकदम से सोख कर गया, तो मतलब वो ज़मीन खाने वाली है, मतलब वो वो लॉस अच्छी क्रिएट कर, लॉस क्रिएट करेगी। पानी उतना ही है तो ज़मीन सम है। मतलब प्रॉपर, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आया, जैसा है तो बहुत अच्छी ज़मीन है। थोड़ा बहुत कम हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर वो डाला और पूरा पी गई, दैट मीन्स कि वो जगह सही नहीं है। वो जगह सही नहीं है। कई बार आप देखते हैं उसपे बहुत बिल होते हैं, ओके। साँप के, चूहे के, चींटियाँ, हुँ, हुँ। क्योंकि ये पाथफाइंडर्स हैं। ओके। नेचर के हिसाब से ये पाथफाइंडर्स है। आप जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, आप देखते हैं उसमें बहुत सारे सांप के बिल हैं, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, आप देखिए मिट्टी निकली होती है। हुँ, हुँ। जब चींटियाँ किसी लैंड के जी, अंदर होती है ना, ज़मीन के अंदर, तो वो मिट्टी ऊपर निकल जाती है, और वो जगह-जगह, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा है। ओके। उस केस में वो ज़मीन में बेस नहीं है, वो सारी ज़मीन चींटियों ने ऊपर निकाल के रखी हुई है, तो मतलब वहाँ पे काम स्टेबल होना बहुत मुश्किल है। इसको हम इस तरीके से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ओके। हाँ जी, एंड मैम जैसे जो वास्तु रूल्स होते हैं, ठीक है? हाँ जी। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की वजह से अगर मैं बात करूँ केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया और भी एक्सेट्रा तो उसके जो रूल्स हैं वो क्या अलग-अलग हैं या फिर सबके एक ही रूल वास्तु रूल्स होते हैं? नहीं, हर इंडस्ट्री का मेजर रूल तो एक ही होता है, लेकिन अब कई बार प्रॉब्लम आती है कि कोई केमिकल का काम कर रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई मेडिसिन का काम कर रहा है, तो हर प्लेनेट का एक कॉर्नर है।
उसका एक प्लेस है किसी भी स्थान के अंदर। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि नॉर्थ ईस्ट है वो जुपिटर का स्थान है, साउथ ईस्ट है वो वीनस का स्थान है, शुक्र का। आप साउथ में आते हो तो आपका मंगल का स्थान है, साउथ वेस्ट में आते हो तो आपका राहु का स्थान है, वेस्ट आते हैं तो शनि का है, नॉर्थ वेस्ट है तो चंद्रमा का है, नॉर्थ है तो मरकुरी का है, बुध का। अब आप किससे रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो, हुँ, वो कॉर्नर या वो स्थान आपका मजबूत होना चाहिए जब आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। मेजर तो प्रिंसिपल वही है, करेक्ट। लेकिन अभी आपने देखा कि आपका नॉर्थ वेस्ट है और आप मिल्क का काम कर रहे हो या कोई ऐसा पानी का काम कर रहे हो और आपका नॉर्थ वेस्ट ही खराब है, सारा कूड़ा उठाया आपने डस्टबिन वहीं पे डाल दिया ओके। या जो भी आपका गार्बेज है, क्लटर है, वो आपने उसमें डाल दिया, तो आपको क्या लगता है वो काम चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा ना। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है देखने। ओके, ओके।